हाय एवरीवन, आज की इस क्लास में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 10 की गणित अध्याय 9 स्टार्ट करेंगे। इस चैप्टर का नाम है त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग, या इसे हम ऊंचाई एवं दूरी भी कह सकते हैं। इस अध्याय में हम यह देखेंगे कि हम बिना किसी मापन के त्रिकोणमिति का उपयोग करके हम उनके बीच की दूरियां तथा वस्तु की लंबाई ज्ञात करेंगे। तो आइए देखते हैं कि कैसे ज्ञात करेंगे हम। तो इसके लिए हम सबसे पहले कुछ पॉइंटों को देख लेते हैं कि क्या होता है। जैसे हम बात करते हैं, मान लीजिए इसमें दो स्थिति होती है, एक होता है उन्नयन कोण और दूसरा होता है अवनमन कोण। पहले हम जानेंगे कि उन्नयन कोण क्या होता है। उन्नयन कोण की बात करेंगे। उन्नयन कोण क्या होता है कि जब हम भूमि पर स्थित, या अगर हम कहाँ हो, भूमि पर स्थित होकर या कहीं भी अगर हम अपने सर को ऊपर उठाकर किसी वस्तु के शिखर को देखते हैं, क्या कर सकते हैं कि यदि हम अपना सर ऊपर उठाकर क्षैतिज, अगर हम सीधे देख रहे हैं तो यह हमारी क्षैतिज दूरी होगी या हमारी क्षैतिज रेखा होगी। अगर इससे हम जरा से भी अपना सर ऊपर करेंगे तो यह आपका उन्नयन कोण कहलाएगा। तो मान लीजिए कि यहाँ पर कोई एक या मीनार है, इस मीनार का नाम हम रख देते हैं AB है, और यहाँ पर एक कोई व्यक्ति खड़ा है जिसको बिंदु C पर एक व्यक्ति कोई खड़ा है। यह व्यक्ति अगर इस मीनार के बिंदु B सिरे को देख रहा है, बिंदु B सिरे को देख रहा है, तो हम यही कहेंगे कि यह सिर अपना ऊपर उठा के देखेगा, तो जिसके साथ यह इसकी क्षैतिज रेखा कहलाएगी। यह इसकी क्या कहलाएगी? क्षैतिज रेखा। और ये जब अपनी आँख से इसको जब देख रहा है तो इसको हम दृष्टि रेखा कहेंगे। यह दृष्टि रेखा है, और यह नीचे जो कैसी रेखा है? क्षैतिज रेखा है। और यह आपका ऊर्ध्वाधर खड़ा रहेगा। तो अगर कोई व्यक्ति अपना सर ऊपर उठाकर किसी मीनार, चोटी या भवन के शिखर को देख रहा है तो कौन सा कोण बनेगा? उन्नयन कोण बनेगा। कौन सा कोण बनेगा? उन्नयन कोण बनेगा। अगर कोई व्यक्ति, एग्जाम्पल फॉर ले लीजिए कि कोई व्यक्ति बिंदु B पर खड़ा है, कोई व्यक्ति बिंदु B पर खड़ा है। जब B पर खड़ा होगा तो पहले सामने देखेगा, जब सामने देखेगा तो यह उसकी क्या कहलाएगी? क्षैतिज रेखा है। या इसको हम क्षैतिज दृष्टि रेखा भी कह सकते हैं। इसको हम क्षैतिज दृष्टि रेखा भी क्या कह सकते हैं? कह सकते हैं। या इसको क्षैतिज स्तर कुछ भी कह दीजिए। अब यह ऊपर से जब नीचे की तरफ देखेगा, ऊपर से कहाँ देखेगा? नीचे की तरफ। तो ऊपर से जब ये क्षैतिज और यह उसकी दृष्टि रेखा के बीच जो कोण बनेगा, इसको हम कहेंगे अवनमन कोण। यह हमारा क्या कहलाएगा? अवनमन कोण कहलाएगा। अगर कोई व्यक्ति ऊपर से नीचे की तरफ देख रहा है तो क्या कहलाएगा? अवनमन कोण कहलाएगा। अगर ऊपर से नीचे की तरफ देखेगा तो क्या कहलाएगा? अवनमन कोण कहलाएगा। तो अब आइए हम देखते हैं चैप्टर में कि कैसे क्या दिया गया है, सवाल के माध्यम से समझा जाए। जैसे प्रश्नावली 9 में दिया गया है, पहला क्वेश्चन है, कहा गया सर्कस का एक कलाकार 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है जो अच्छी तरह से तनी हुई है। कहा गया है कि सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है जो अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि पर सीधे लगे खंभे के शिखर से बंधा हुआ है। यदि भूमि के स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 अंश हो तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखिए आकृति 9.11। यानी यहाँ पर आपको चित्र बना के दे दिया गया है, चित्र बनाया गया है। ये आपका पहला न्यूमेरिकल है। तो यहाँ पर इस प्रकार से एक चित्र बनाया गया है।
यह आपका चित्र बन गया। यहाँ पे नाम दिया गया है ए, बी और सी। यहाँ पे जो कोण बन रहा है 30 अंश का है। यहाँ पर यह 90 अंश का कोण बनाया गया है और यह जो दूरी दिया गया है 20 मीटर की है। यह जो दूरी आपकी दी गई है 20 मीटर है। तो पूछा क्या गया है, खंभे की ऊंचाई बताना है। तो ए बी मान लीजिए खंभा है, जिसको हम क्या मान लेंगे, ऊंचाई इसी की निकालने, इसको हम क्या मान लेंगे, एच मान लेंगे। तो देखिए क्या कहा गया है, एक कोई सर्कस का एक कलाकार है, जो यह जो डोरी है बंधी हुई है, मानते हैं एसी एक क्या है, डोर है, जो यह तनी हुई है, यह भूमि पर किसी स्थिर बिंदु से और भूमि जो यहाँ पर है क्या कहते हैं खंभा है, उसके शिखर से क्या हुआ है, बंधा हुआ है। अब इस पर वह चल रहा है, यह तनी हुई है। तो पूछ रहा है जब यह 20 मीटर है तो इस खंभे की ऊंचाई बताइए। तो देखिए इसमें हम क्या करेंगे, जो चीज़ें हमको पता है पहले हम उस चीज़ को लिख लेंगे। क्या क्या हमको पता है, हम यहाँ पे हम देखिए ए बी हम एक खंभा मान रहे हैं, तो लिख देंगे माना ए बी एक खंभा है, माना ए बी एक खंभा है। और हमने क्या क्या मान रखा है, जिसमें ए बी बराबर हमने एच मीटर मान लिया है और ए सी बराबर यहाँ पे दे रखा है, ए सी बराबर हमारा 20 मीटर है। तो देखिए अब हम त्रिकोण, और यहाँ पे यह जो कोण है थीटा है, यह कैसा कोण है, यह थीटा बराबर कितना दिया गया है, 30 अंश है। तो अब हम सवाल लगाएंगे कैसे। तो देखिए आपको क्या पता है, अगर हम समकोण त्रिभुज की बात करें तो यह आपका कर्ण हो गया और यह आपका क्या हो गया, लंब हो गया। कर्ण और लंब में किसका संबंध होता है, कर्ण और लंब में किसका संबंध होता है, साइन थीटा का। तो हम लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में लिखेंगे साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण। तो साइन थीटा का मान कितना है, 30 अंश बराबर लंब देखिए हमारा यह आधार, इसकी जो ऊंचाई है एच, तो हम यहाँ पे लंब हमारा कितना है, एच है, और कर्ण कितना दिया गया है, 20। अब आपको साइन 30 का मान रखने याद होना चाहिए। तो साइन 30 का मान कितना होता है, 1/2 बराबर एच बटा 20। अब हम तिर्यक गुणा कर देंगे, एच का 2 में गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 2h बराबर 1 का 20 में करेंगे तो कितना आएगा, 20 है। 2 से 20 कितनी बार में कटेगा, 10 बार में। तो एच बराबर कितना आ गया, 10 मीटर। तो नीचे लिख देंगे अतः खंभे की ऊंचाई एच बराबर 10 मीटर। तो देखिए यहाँ पे आपने खंभे की ऊंचाई निकाल लिया है। बस इसमें कुछ नहीं करना है, जो कहा गया है सिर्फ उस क्वेश्चन को पढ़ना है और जैसे जैसे वो क्वेश्चन में बताया गया वैसे वैसे आपको चित्र बनाना है। फिर उसके बाद आपको देखना है कि क्या क्या हमको दिया गया है और क्या हमको निकालना है। जैसे आपको यहाँ पर पता था कर्ण और यहाँ पर पता था लंब, तो आपको पता होना चाहिए कि कर्ण और लंब में किसका संबंध होता है, साइन का, और थीटा आपको पहले से ही दिया गया था। तो इस प्रकार से हम उससे फार्मूला रख देंगे, साइन थीटा और लंब बटा कर्ण। लंबा आपका एच था, कर्ण कितना था, 20। जब हम साइन 30 का मान 1/2 रख देंगे, एच बटा, यानी ये लंब कितना है एच और कर्ण कितना है 20, एच बटा 20 हो जाएगा। तो हम जब तिर्यक गुणा कर देंगे, 2 का एच में करेंगे 2h आ जाएगा, 1 में 20 में करेंगे कितना आएगा 20, और 2 से जब हम 20 को काटेंगे 10 बार में कटेगा और एच बराबर कितना आ जाएगा 20, जो कि एच क्या है, खंभे की ऊंचाई है। तो हम कह देंगे खंभे की ऊंचाई एच बराबर कितना आ जाएगा, 10 मीटर। आइए हम क्वेश्चन नंबर दूसरे की तरफ चलते हैं कि क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 2 कहा गया है कि आंधी आने पर एक पेड़ टूट जाता है। आंधी आने पर एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है। कहने का मतलब क्या है कि यह एक कोई पेड़ है, यह एक पेड़ है जिसका नाम हम रख देते हैं A B है। अब क्या होता है कि आंधी आने पर यह पेड़ क्या होता है, टूट जाता है। मान लीजिए यहाँ से टूट जाता है, जब यहाँ से टूटता है यह वाला जो B सिरा कहाँ जाता है, नीचे आ जाता है। यह सिरा कहाँ जाता है, नीचे।
तो यह जो बी यहाँ पर था अब यह टूट के कहाँ गया, आके यहाँ पे लग गया, यानी बी सिरा कहाँ आ गया, यहाँ पर आ गया। अच्छा, ज़मीन को छूने लगता है और इसके साथ, यानी यह जो ज़मीन है आपकी, यह क्या है, ज़मीन है, इसके साथ यह कितने अंश का कोण बना देता है, 30 अंश का कोण बनाता है। और कहा गया 30 अंश का पेड़ के पाद बिंदु, पेड़ के पाद बिंदु का मतलब इसकी जड़ की बात कर रहा है, इसका यह पाद बिंदु होगा। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी, जहाँ पेड़ का शिखर ज़मीन को छूता है, पाद बिंदु और पेड़ का यह शिखर है नबी, यह ज़मीन को छूता है, वह 8 मीटर, यानी इसके बीच की दूरी उन्होंने दे रखा है, कितना है, 8 मीटर है। तो इन्होंने क्या पूछा है, इन्होंने पूछा है पेड़ की ऊंचाई। पेड़ की ऊंचाई मतलब आपको टोटल यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी बताना है कि कितना होगा, यह टोटल पेड़ की ऊंचाई बताना है। तो पेड़ की ऊंचाई को हम 2 पार्ट में डिवाइड कर देंगे। कैसे, इस समय जो जहाँ से टूटा है उस बिंदु का नाम हम क्या रख देते हैं, सी। हम ए से सी के बीच की दूरी को हम लोग x मान लेते हैं, और यहाँ से जो यहाँ तक ये टूटा है इसको हम क्या मान लेते हैं, h। टूटा वाला भाग तो यही है, जब यह h होगा तो यह भी कितना होगा, h ही होगा। कितना होगा, h होगा। कहने मतलब फिर से समझ लीजिए चित्र, अगर चित्र आप समझ जाएंगे तो क्वेश्चन बहुत आसानी से लग जाएगा। कहा गया है कि ए बी एक कोई वृक्ष था जो आंधी आने पर बिंदु सिरे से सी से क्या हुआ, टूट गया। तो जब बी सिरा कहाँ गया, पृथ्वी के साथ लग गया। अब कहा गया है कि ये जो वृक्ष का पाद बिंदु है और शिखर, जो वृक्ष का शिखर है उसके बीच की दूरी 8 मीटर है। तो और वह जो भूमि के साथ 30 अंश का कोण बना रहा है, यानी जब ऐसे आगे गिरा है जिसके बीच कितने अंश का कोण बन रहा है, 30 अंश का कोण बन रहा है। तो उन्होंने फिर पूछा है कि पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो हम क्या करेंगे, पहले देखेंगे कि पेड़ की जो इस समय खड़ा है पेड़ हम मान लेते हैं x, और जो पेड़ की जो सिरा टूटा उसको हम क्या मान लेते हैं, h। जो ये टूटा वाला सिरा देखें यहीं पर आके गिरा हुआ है, जो इसकी भी दूरी ऊंचाई हम कितना मानेंगे, h ही मानेंगे। तो चलिए लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में जो जो हम चीज़ें हमको पता है, हमको पता है कि ए बी एक वृक्ष है, तो लिखेंगे माना ए बी एक वृक्ष है, माना ए बी एक वृक्ष है जो बिंदु सी से टूटकर भूमि से जा लगा है। अब यह भूमि से जा लगा है और हमको क्या पता है, ए बी बराबर हमने कितना मान रखा है, 8। कितना मान रखा है, 8। हम लिखेंगे ए बी बराबर, हाँ एक चीज़ यह जान लीजिए, अगर हम ए बी मानेंगे तो यह भी हमारा हो जाएगा और यह भी, तो हम इसको ए बी डैश का नाम दे देते हैं क्योंकि यह अलग नाम हो जाएगा। तो हम इसको क्या कह देंगे, ए बी डैश। अगर हम ए बी कहेंगे तो ए बी में तो ये वृक्ष भी आ जाएगा। जब यह वृक्ष आ जाएगा तो इसकी लंबाई अगर 8 हम ले देंगे तो हमारा क्वेश्चन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इसलिए जो इस बिंदु पे टकराए उसको हम क्या मान लेते हैं, बी डैश। तो हम हमारा क्या हो जाएगा, बी डैश बराबर कितना हो जाएगा, 8 मीटर हो जाएगा। अच्छा, और हमने क्या मान रखा है, ए सी। ए सी बराबर हमने x मान रखा है, और सी बी बराबर चाहे सी बी कहिए चाहे सी बी डैश कहिए, हमारा कितना है, h मीटर है। ठीक है, तो अब हम आते हैं, हम इस त्रिभुज की बात करेंगे। जो त्रिभुज की आकृति ये बन गई ए सी बी डैश, तो लिखेंगे त्रिभुज ए सी बी डैश में। तो आपको देखिए, आपको अगर ये देखेंगे तो यह समकोण त्रिभुज बन चुका है। तो इसमें आपका यह लंब होगा, यह कर्ण होगा और यह क्या होगा, आधार होगा। तो आपको लंब भी निकालना है और कर्ण भी निकालना है। आपको सिर्फ क्या पता है, आधार पता है। तो हम क्या करेंगे, एक बार इन दोनों को एक साथ ले लेंगे, एक बार इन दोनों को एक साथ ले लेंगे। अगर हम आधार और लंब लेते हैं, आधार और लंब किस में आते हैं, साइन थीटा में आता है, सॉरी टैन में आता है। साइन और लंब और आधार, ये आपका लंब हो गया, है आपका क्या हो गया, आधार। लंब और आधार किस में आता है, टैन थीटा में। हम लिखेंगे टैन थीटा बराबर लंब आपका कितना है, ए सी बटा आधार कितना है, ए बी डैश है। अच्छा, यहाँ पे आपने थीटा छोड़ दिया है, चलिए कामा लगा के थीटा बराबर हम कितना लिख देते हैं, 30 अंश।
तो tan थीटा का मान कितना हो गया 23 बराबर AC हमने कितना मान रखा है x बटा AB डैश हमने कितना माना है 8। तो tan 30 का मान पता होना चाहिए। तो tan 30 का मान कितना होता है, तो tan 30 का मान होता है 1 बटा करड़ी में 3 बराबर x बटा 8। तो हम गुणा कर देंगे, एक x का करड़ी में 3 में करेंगे तो करड़ी में 3 x बराबर 8 है कम 8 आ जाएगा। तो x बराबर जब हम करेंगे तो हो जाएगा 8 और यह आ जाएगा बटा में तो हो जाएगा x बराबर 8 बटा करड़ी में 3। तो चाहे तो आप यहाँ से करड़ी हटाने के लिए इसको करड़ी में 3 से करड़ी में 3 में गुणा कर दीजिए, क्योंकि नीचे कभी करड़ी छोड़ी नहीं जाती है। तो x बराबर हो जाएगा 8 करड़ी में 3 बटा या करड़ी में 3 गुणा करेंगे कितना आएगा 3 मीटर। इतना हो गया, यानी हमको x का तो मान मिल गया। अब हम h का मान निकालेंगे। तो h का मान निकालने के लिए आपको आधार और कड़ लेना पड़ेगा। तो आधार और कड़ किस में आते हैं, tan थीटा में आते हैं, सॉरी आधार और कड़ जो आता है cos थीटा में आता है। तो हम लिखेंगे अब cos थीटा बराबर, तो cos थीटा बराबर क्या होगा, आधार क्या आपका AB डैश बटा कड़ क्या है CB डैश। तो cos थीटा के मान कितना हो जाएगा 30 बराबर AB डैश कितना है 8 बटा कड़ कितना है h, कड़ तो h हो गया। अब हम क्या करेंगे, cos 30 का मान क्या है करड़ी में 3 बटा 2 बराबर 8 बटा h। गुणा कर दिए, करड़ी में 3 का इसमें करें कितना आएगा, करड़ी में 3 h बराबर 8 दूनी 16। तो h बराबर हो गया 16 बटा करड़ी में 3। करड़ी में 3 हटाने के लिए ऊपर नीचे करड़ी में 3 से गुणा कर दीजिए, करड़ी में 3 गुणे करड़ी में 3। तो h बराबर आ जाएगा 16 करड़ी में 3। अब करड़ी में 3 का करड़ी में 3 में करेंगे कितना आ जाएगा 3। तो यहाँ तक तो यह हो गया, हमने h का भी मान निकाल लिया, x का भी मान निकाल लिया। लेकिन आपको पेड़ की ऊंचाई बताना है ना, तो पेड़ की ऊंचाई भी क्या हो जाएगी h प्लस x हो जाएगा। तो चलिए कहाँ लगा दिए, चलिए यहाँ पे लगा देते हैं। तो लिखेंगे पेड़ की ऊंचाई बराबर, पेड़ की ऊंचाई बराबर, तो पेड़ की ऊंचाई में आपका क्या आ जाएगा h प्लस x। पेड़ की ऊंचाई बराबर क्या होगा h प्लस x। अब हम देखेंगे कि h कितना है और x कितना है। h और x निकालने के लिए देखिए, आप h का मान कितना आया है 16 करड़ी में 3 बटा 3 प्लस x का भी मान कितना है 8 करड़ी में 3 बटा 3। अगर हम देखें तो नीचे हर बराबर तो ऊपर जोड़ सकते हैं, या 16 ठोक करड़ी में 3 है या 8 ठोक करड़ी में 3 है। 16 और 8 को जब हम जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 24 करड़ी में 3 बटा 3 से 24 को काट सकते हैं, 3 बटे 24 तो आ जाएगा 8 करड़ी में 3 मीटर। यानी वह जो पेड़ की ऊंचाई होगी कितना हो गया 8 करड़ी में 3 मीटर। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं, अतः पेड़ की ऊंचाई बराबर, पेड़ की ऊंचाई कितना होगा 8 करड़ी में 3 मीटर। कितना होगा 8 करड़ी में 3 मीटर। तो इस प्रकार से आपका क्वेश्चन नंबर 2 लगेगा। इस क्वेश्चन में आपको घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन ये जाने कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपका क्वेश्चन, क्योंकि यह परीक्षा में अक्सर पूछा जाता है और इसके आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें आपके 2 मान निकालने पड़ते हैं। तो इसमें आपको कुछ नहीं करना है, क्वेश्चन को पढ़ना है। तो देखना कहा गया है कि AB एक वृक्ष है जो बिंदु C से टूट चुका है। तो एक बार आपको x का मान निकालना है, एक बार h का। तो x और इसका हमको एक मान पता है, इसका हमको निकालना है। एक पता है एक निकालना है। तो हम देखेंगे कि आधार या लंब, आधार और लंब में किसका संबंध होता है tan का। तो tan की सहायता से हमने x निकाल लिया। अब हमको h चाहिए, तो h आधार और कर्ण में किसका संबंध होता है cos, इसकी सहायता से हमने h निकाल लिया। जब हमको h भी मिल गया और x भी मिल गया तो पूरे पेड़ की ऊंचाई निकालने हम इसको क्या करेंगे जोड़ देंगे, और जब इसको सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा 8 करड़ी में 3 मीटर हो जाएगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं कि क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्या गया, एक ठेकेदार
बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहता है। कोई एक ठेकेदार है जो पार्क में बच्चों को खेलने के लिए फिसलन पट्टी, आप लोग देखे होंगे जो ऊपर से छोटे बच्चे खिसकते हुए नीचे जाते हैं, फिसलन पट्टी लगाना चाहता है। 5 वर्ष से कम उम्र बच्चों के लिए वह एक ऐसे फिसलन पट्टी लगाना चाहते हैं जिसका शिखर 1.5 की ऊंचाई पर हो। तो चलिए देखते हैं। एक वह लगाना चाहता है कि इस प्रकार से, जिसके शिखर ऐसे बताया जा रहा है। यह है, इसका जो शिखर दिया है कितना दिया है 1.5 मीटर। इसका मतलब इसकी जो ऊंचाई है वह 1.5 मीटर है। इसकी जो ऊंचाई है वह 1.5 मीटर है। फिसलन पट्टी लगाना चाहता है और भूमि के साथ झुकाव जो 30 अंश का होना चाहिए। यानी यह देखिए फिसलन, इसी बच्चे फिसलते हैं जो यह बना हुआ है। इसका जो भूमि के साथ झुकाव है कितने के लिए 30 अंश का है। जो भूमि के साथ झुकाव कितना दिया गया है 30 अंश दिया गया है। और फिर इन्होंने कहा है कि जब से इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए वह 3 मीटर की ऊंचाई। तो चलिए एक और उन्होंने बनवाया है, तो चलिए एक दूसरा बना देते हैं। यह दूसरा बन गया और इसके साथ वह भूमि के साथ 60 अंश का झुकाव कोण रखते हैं। चलिए यहाँ पे क्या बन गया 60 अंश का। और यह जो ऊंचाई इनकी है यह 3 मीटर है। देखिए यह जो है यह 5 वर्ष से कम उम्र की है, 5 वर्ष से कम। और यह जो बनाया गया है 5 वर्ष से अधिक उम्र वालों के लिए है। यह 5 वर्ष से कम उम्र वाले बच्चों के लिए, 5 वर्ष से अधिक उम्र वाले बच्चों के लिए है। अब देखिए इसकी जो ऊंचाई है वह 1.5 है, जो इसकी ऊंचाई है वह 3 मीटर है। यह भूमि के साथ जो इसकी 30 अंश बनाता है, यह भूमि के साथ कितने अंश का बनाता है 60 अंश का। हम नाम रख देते हैं A B C, इसका नाम रख देते हैं P Q R। हमने इन सब का नाम रख दिया। तो चलिए हम लिखेंगे छोटे बच्चों के लिए, छोटे बच्चों के लिए। तो छोटे बच्चे कौन है, जो 5 वर्ष से कम उम्र वाले बच्चे हैं। तो इसमें हमको बताना क्या है, ज़रा आगे भी पढ़ लिया जाए। तो प्रत्येक स्थिति में फिसलन पट्टी की लंबाई क्या होनी चाहिए। अच्छा, यह जो फिसलन पट्टी है, यह जो फिसलन पट्टी है इसकी लंबाई क्या होनी चाहिए, और इस वाले फिसलन पट्टी की यह लंबाई कितनी होनी चाहिए। दोनों की फिसलन पट्टी की लंबाई बताना है। तो कोई बात नहीं, आपको यह पता है ना। तो देखिए लिखेंगे 5 वर्ष की उम्र बच्चों के लिए हमने क्या लिया है ABC। लिखेंगे त्रिभुज ABC में हमको क्या क्या पता है। हमको पता है AB बराबर हमको पता है 1.5 मीटर है। और AC हमको नहीं पता, ज़रूरत भी नहीं, हमको यह निकालना है ना। इसको निकालना था, हम इसको क्या मान लेते हैं, चलिए इसको मान लेते हैं H मान लेते हैं। यहाँ पे इसको हम क्या मान लेते हैं H। तो हम AC को मान लेते हैं, BC को हम मान लेते हैं कि H है। और थीटा बराबर कितना ले लेते हैं, थीटा बराबर 30 अंश दिया गया है। तो आपको देखिए यह निकालना है, कर्ण है और यह क्या है लंब। लंब और कर्ण में किसका संबंध होता है, तो साइन थीटा का। लिखेंगे साइन थीटा बराबर लंब कितना है AB बटा कर्ण कितना है BC। तो कर्ण BC हो गया, तो साइन थीटा का मान कितना है 30 अंश बराबर AB का मान कितना है 1.5 बटा BC कितना है H है। साइन 30 का मान कितना होता है 1/2 बराबर 1.5 बटा H। 1 का गुणा हम H में करेंगे तो कितना आएगा H बराबर, हम 2 गुणा जब 1.5 में करेंगे तो हो जाएगा 1.5 दूना 3, यानी 3 मीटर आ गया। इसका मतलब कि छोटे बच्चों के लिए फिसलन पट्टी है BC वह कितना है 3 मीटर है। तो हम लिख सकते हैं नीचे छोटे बच्चों के लिए, छोटे बच्चों की फिसलन
पट्टी 3 मीटर की है। आइए अब अगले में देख चलते हैं। अब हमारे 5 वर्ष से अधिक यानी बड़े बच्चों के लिए, बड़े बच्चों के लिए बड़े बच्चों के लिए इसमें हमारा त्रिभुज क्या है, पी क्यू आर में लिखेंगे। त्रिभुज पी क्यू आर में क्या हमको ज्ञात है, आर क्यू बराबर क्या पता है, 3 मीटर है। यह भी ऊंचाई हमको नहीं पता है तो हम इसको चलिए मान लेते हैं यक्स है। हमको यह दूरी नहीं पता, हम क्या मान लेते हैं यक्स, लिख देंगे पी आर बराबर हमने क्या मान लिया यक्स, और थीटा बराबर यहाँ पे क्या दिया गया है, 60 अंश है। थीटा बराबर क्या दिया गया है, 60 अंश। तो आपको यह कर्ण निकालना है और लंब पता है। कर्ण और लंब में किसका संबंध होता है, साइन थीटा का। तो लिखेंगे साइन थीटा बराबर लंब कितना है, आर क्यू बटे कर्ण कितना है, पी आर। तो साइन थीटा का मान कितना रखेंगे, 60 बराबर आर क्यू कितना है, 3 बटा पी आर कितना हमने मान रखा है यक्स। साइन 60 का मान क्या होता है, करड़े में 3 बटा 2 बराबर 3 बटा यक्स। जब इसका हम गुणा कर देंगे तो हो जाएगा करड़े में 3 यक्स बराबर 3 दूना 6। तो यक्स बराबर हो जाएगा 6 बटा करड़े में 3। आपको पता होगा कि हम 6 को क्या लिख सकते हैं, 6 को हम लिख सकते हैं 2 गुणे 3, और हम 3 को क्या लिख सकते हैं, करड़े में 3 गुणे करड़े में 3। या तो आप वह कर दीजिए या तो इसमें ऊपर नीचे हम करड़े में 3 से गुणा कर देंगे। चलिए गुणा ही कर देते हैं, 6 बटा करड़े में 3 आ गया, तो हम करड़े में 3 से ऊपर नीचे हम गुणा कर देते हैं। इसको हटा दीजिए तो हो जाएगा 6 करड़े में 3 बटा यह कितना हो जाएगा, 3 दूना 6, यानी आ जाएगा 2 करड़े में 3। यानी जो बड़े बच्चों की फिसलन पट्टी की लंबाई होगी वह 2 करड़े में 3 मीटर होगी। यानी बड़े बच्चों के फिसलन पट्टी की लंबाई 2 करड़े में 3 मीटर होगी, 2 करड़े में 3 मीटर होगी। इस प्रकार से आपका क्वेश्चन नंबर 3 था। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ कि क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है कि भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है। कहा गया है यह एक भूमि है, मान लीजिए भूमि हो गई, ठीक है। इसी के ऊपर एक मीनार स्थित है, यह मीनार हो गया। अब कहा गया है कि एक भूमि के एक बिंदु से, तो मान लेते हैं भूमि का यह बिंदु हो गया, ठीक है। जो मीनार के पाद बिंदु से, यह मीनार का पाद बिंदु है। देखिए यह एक भूमि है, इसी भूमि पर एक बिंदु है और यह मीनार का पाद बिंदु है। मीनार के पाद बिंदु और मीनार के पाद बिंदु से वह जो बिंदु है उसके बीच की दूरी दे रखे हैं 30 मीटर है। यह जो दूरी उन्होंने दिया है कितना है, 30 मीटर। सवाल में कहा गया है कि भूमि पर एक स्थित बिंदु और मीनार के पाद बिंदु के बीच की दूरी कितना दिया गया है, 30 मीटर। मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, यानी यहाँ से जब मीनार के शिखर को यहाँ पे देखा जा रहा है तो उन्नयन कोण कितने अंश का बन रहा है, 30 अंश का बन रहा है। तो पूछा गया है कि मीनार के शिखर की ऊंचाई बताइए, यानी इसकी ऊंचाई बताना है। तो हम इसकी ऊंचाई को हम क्या मान लेते हैं, एच। तो चलिए इसका नाम रख दिया जाए ABC, या यूँ कर सकते हैं कि AB एक कोई मीनार है और बिंदु C से इस जब मीनार के शिखर को जब देखा जा रहा है तो 30 अंश का कोण बन रहा है, और मीनार के पाद बिंदु और वह जो व्यक्ति है उसके बीच की दूरी कितना है, 30 मीटर है। तो आपको बताना है कि मीनार की ऊंचाई कितनी है। तो चलिए क्वेश्चन लिखते हैं। लिखेंगे माना AB एक मीनार है, AB एक क्या है, मीनार है। AB एक मीनार है, अच्छा। और बस करिए, फिर सीधे से लिख दीजिए। हमको क्या पता है, AC बराबर 30 मीटर है,
थीटा बराबर कितना दिया गया है 30 अंश है, और ए बी बराबर आपने कितना मान रखा है एच मीटर है। तो आपको निकालना क्या है, आधार पता है और लंब पता है। आधार और लंब में किसका संबंध होता है, tan थीटा का होता है। तो हम लिख देंगे tan थीटा बराबर लंब कितना आपका है ए बी, तो ए बी बटा लंब बटा आधार, आधार कितना है ए सी, तो tan थीटा का मान कितना है 30 अंश है, बराबर ए बी का मान कितना है एच है, और ए सी कितना है 30। तो tan 30 का मान कितना होता है 1 बटा करड़ी में 3 बराबर एच बटा 30। जब हम इसका गुणा करेंगे तो यह हो जाएगा करड़ी में 3 एच बराबर 30। तो एच बराबर जब निकालेंगे तो जाएगा 30 बटा करड़ी में 3। तो जब हम इसको ऊपर नीचे करड़ी में 3 से हम गुणा कर देंगे तो एच बराबर आ जाएगा 30 करड़ी में 3 बटा करड़ी में 3 का करड़ी में 3 गुणा करेंगे कितना आएगा 3, और 3 दहा में 30, यानी एच बराबर आएगा 10 करड़ी में 3 मीटर। तो अतः नीचे लिख सकते हैं, अतः मीनार की ऊंचाई एच बराबर 10 करड़ी में 3 मीटर होगी। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर आपका चौथा था। अब ये वीडियो ज़्यादा लंबी हो रही है, अब अगला जो क्वेश्चन होगा हम अगली वीडियो में आपको बताएंगे। तो अगर आपको यह क्वेश्चन न समझ में आए तो आप वीडियो को पीछे करके उसको देखिएगा, आपको सवाल ज़रूर समझ में आएगा। अगर इसके बाद भी नहीं समझ में आता तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, उस क्वेश्चन को हम आपको ज़रूर समझाने का प्रयास करेंगे अगली वीडियो में उसके। और इसमें आपको इससे पहले आपको त्रिकोणमिति पढ़ा दी गई है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहाँ से आप जाकर त्रिकोणमिति का पूरा सिलेबस देख सकते हैं कि आपके हर एक न्यूमेरिकल को हल कराया गया है पूरे प्रश्नावली के, और इसका भी आपको पूरा कराया जाएगा। अगर इसके बाद आपको यह वीडियो अच्छी लगती है, इसमें आपको क्वेश्चन को कुछ समझने सीखने को मिला हो, तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जो पढ़ने वाले हैं बच्चे उनके साथ ज़रूर शेयर करिएगा। और आपको इसी तरह से अगर आगे की वीडियो भी चाहिए तो सब्सक्राइब ज़रूर करके बेल आइकन दबा दीजिएगा।